नमस्कार। 6 मई को ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स थर्ड का औपचारिक तौर पर राज्याभिषेक हो जाएगा। अपने नए राजा के राजतिलक के समारोह को भव्य और शानदार बनाने के लिए ब्रिटेन की सरकार करीब 250 मिलियन पाउंड से ज्यादा की रकम खर्च कर रही है। इस समारोह का गवाह बनने के लिए दुनिया के नामचीन लोगों को बुलाया गया है। सवाल है कि आखिर ऐसी क्या बात है इस ब्रिटिश राजघराने में जो कई सौ सालों से ब्रिटेन पर राज कर रहा है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसे वक्त में जब दुनिया की बड़ी से बड़ी राजशाही ध्वस्त हो गई, तब भी ब्रिटिश राजशाही कैसे टिकी रही। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन की जनता के मन में इस राजशाही के खिलाफ ख्याल नहीं आए हो, लेकिन इस राजघराने ने बदलते हुए वक्त के साथ कदमताल करते हुए खुद को नए दौर के लिए तैयार कर लिया। 20वीं शताब्दी में ये वो वक्त था जब दुनिया बदल रही थी। पुराने विचार, पुरानी सोच, पुराने ख्याल दम तोड़ रहे थे। उस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी राजशाही खत्म हो रही थी, फिर चाहे वो रूस के जार हों या चाइना का क्विंग राजवंश या फिर ऑस्ट्रिया या जर्मनी के राजा। बड़े बड़े साम्राज्य थे इनके। इन बड़ी बड़ी राजशाहियों को जनता ने उखाड़ फेंका, लेकिन ब्रिटिश जनता ने अपने राजघराने को बनाए रखा। क्यों बचा रहा ये राजघराना? इसकी वजह जानने के लिए हम घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाते हुए आपको 17वीं शताब्दी में ले चलते हैं, जब ब्रिटिश सिविल वॉर ने राजा के राजवंश और ब्रिटेन के पूरे राजवंश की तकदीर को तय कर दिया था। ये वो वक्त था जब ब्रिटेन में राजा के अधिकारों को लेकर और राजा के जो वफादार थे उनकी और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बीच में लंबी जंग चली थी। राजा का जो विरोधी खेमा था, जो पार्लियामेंट का नेतृत्व कर रहा था, उसके लीडर थे ओलिवर क्रॉमवेल, जो एक सैनिक भी थे और एक स्टेट्समैन थे। आखिरकार 1649 में किंग चार्ल्स फर्स्ट, जो उस वक्त राजा थे, उनकी हार हुई, उनको पकड़ा गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको मौत की सजा दी गई। इसके कुछ सालों बाद तक ब्रिटेन में राजशाही नहीं रही, लेकिन कुछ सालों बाद राजशाही की वापसी हुई। लेकिन साल 1689 में बिल ऑफ राइट्स पास किया गया पार्लियामेंट में। ब्रिटेन में इस बिल के जरिए राजा के अधिकारों पर पाबंदी लगा दी गई, राजा के अधिकार सीमित कर दिए गए। यह वो वक्त था जब ब्रिटेन का झंडा दुनिया के कई हिस्सों में फहराना शुरू हो चुका था। 17वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो ब्रिटेन की दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसकी कॉलोनीज बनना शुरू हो चुका था, और यह कहा जाता था कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी नहीं डूबता है। और ब्रिटेन का राजा इस साम्राज्य का हेड था, लेकिन उसके अधिकार पार्लियामेंट के पास थे। यह एक ऐसा फार्मूला था जिसने ब्रिटेन में राजशाही को बचा लिया। 1636 में ब्रिटेन की महारानी बनी क्वीन विक्टोरिया के वक्त ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था। क्वीन विक्टोरिया भारत की भी महारानी थी, लेकिन वो अपनी मर्जी से अपना प्रधानमंत्री तक नियुक्त नहीं कर सकती थी। ब्रिटिश राजघराना अपनी पोजीशन को लेकर इतना सतर्क था कि साल 1917 में ब्रिटिश की आवाम के मन में रूस के जार को लेकर जो नफरत फैल रही थी, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें रूस के जार की भी भूमिका थी और रूस उसमें शामिल था, तो उस नफरत को देखते हुए जो ब्रिटिश आवाम के मन में जो नफरत थी रूस के जार को लेकर, ब्रिटिश राजघराने ने अपना नाम तक बदल दिया और उसने अपना नाम हाउस ऑफ विंडसर कर लिया। ब्रिटिश राजघराना इसी नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश राजशाही को, जो ब्रिटिश राजघराना है, उसको ब्रिटेन की सॉफ्ट पावर के तौर पर भी माना जाता है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन की हार्ड पावर खत्म हो गई, जो ब्रिटेन एक महाशक्ति हुआ करता था, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद अमेरिका और यूएसएसआर दो महाशक्ति हो गई और ब्रिटेन महाशक्ति का रुतबा उतना नहीं रहा, हार्ड पावर खत्म हो गई। भारत जैसे बड़े देश, बड़े उपनिवेश जो उसके पास थे वो उसके हाथ से निकल गए। तब भी ब्रिटेन ने अपनी राजशाही का इस्तेमाल एक सॉफ्ट पावर के तौर पर किया, और तब से लेकर अब तक वो उसका सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल करती है। जो ब्रिटिश शासक हैं वो कॉमनवेल्थ के हेड हैं। इसमें 56 देश शामिल हैं। ये ऐसे देश हैं जहां कभी ना कभी ब्रिटेन की सत्ता रही है, वो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। ब्रिटिश राजघराने के लोग अक्सर, चाहे क्वीन हो या प्रिंस हो या बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रिटिश राजघराने के, वो अक्सर कॉमनवेल्थ देशों की यात्राएं करते हैं। इन देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। ब्रिटिश राजघराने को वहाँ की जनता, ब्रिटेन की जनता अपनी एकता, अपने प्राइड, अपने प्रतीक के तौर पर देखती है, और यही वजह है कि ब्रिटिश राजशाही अब तक कायम है और उसकी कमान अब किंग चार्ल्स थर्ड के हाथ में है। ब्रिटिश राजशाही को लेकर हमारे इस खास वीडियो में इतना है। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ। नमस्कार।